जीवन में सहजता का अर्थ क्या है? कुंठाएं क्यों पनपती है? और संयमित जीवन किसे कहते हैं? आज इस पर प्रकाश डालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन प्रकाश डालने से पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप इसको फॉरवर्ड भी करते रहें, क्योंकि यही हमारा मनोबल है। और अगर आपके दिल में अगर कुछ सवाल भी रहे तो निश्चित तौर पे जो संदेश बॉक्स है उसमें जाकर अपना संदेश भेजते रहें। निश्चित तौर पर अगर आपका नंबर होगा उसमें तो हम आपसे जरूर संपर्क करेंगे और आपसे चर्चा भी करेंगे। नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एक पुरानी कहावत है कि नाग को पिटारे में बंद कर देने से उसका जहर दूर नहीं हो सकता। अर्थात जोर जबरदस्ती से अपनी इच्छाओं का दमन करने से इच्छाएं और अधिक विकराल रूप लेती हैं, जिन्हें हम कुंठाएं भी कहते हैं। इसलिए जो मनुष्य अपनी कामनाओं को अपने नैतिक आदर्शों के अनुरूप सही दिशा में देश काल और परिस्थितियों के अनुकूल बिना लिप्तता के ढाल लेता है, उसे संयमित व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। जो व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों की शक्ति का प्रायोजन नियत और निमित्त कर्मों की ओर निर्धारित कर लेता है, उस व्यक्ति के लिए संयम कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं रह जाती। ऐसा मनुष्य अपने इंद्रियों आवेगों को संयमित करके जिस दिशा में चाहे मोड़ सकता है। वास्तव में यही स्थिति संयमित जीवन कहलाती है। किसी भी इच्छा, कामना, आवेग का अस्थायी रूप से लोप नहीं हो सकता। यह हम सभी जानते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जानते हैं, महर्षि भी जानते हैं। उन्हें दबाकर पूरी तरह नष्ट भी नहीं किया जा सकता। उनकी केवल दिशा बदली जा सकती है। उन्हें केवल संयमित किया जा सकता है। आवेगों को पूरी तरह समाप्ति या दमन व्यक्ति के मन में भयंकर कुंठाएं भर देती है। कुंठाग्रस्त मन हमेशा ही अपने विनाश को आमंत्रित करता है। कहा भी गया है, विषयान प्रतिभो पुत्र सर्वानेव ही सर्वथा, अनास्था परमाम भरोसा युक्तिर्मनसो जये। जब मनुष्य स्वयं के विनाश को आमंत्रित करता है तब इसी का विस्तार होकर समाज और राष्ट्र के विनाश का रास्ता खुल जाता है। भारतीय समाज में ऋषियों मुनियों ने संयम की उपयोगिता को आदिकाल से महत्व दिया है। सभी विषयों के प्रति अनास्था रखने वाले ही जितेंद्रिय कहलाते हैं, या इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सदैव वासना का त्याग ही संयम कहलाता है। आगे ये भी कहा गया है, सददम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कामनाओं, इच्छाओं, मनोवेगों को व्यक्ति का शत्रु मानना उचित नहीं है, बल्कि इन मनावेगों को सकारात्मक तथा योग में लगाना ही सच्चा संयम है। यहाँ यह बताना भी आवश्यक है कि वास्तव में योग क्या है। कर्मसु कौशलम योग, अर्थात कर्मों की कुशलता ही योग है। कर्मों की कुशलता क्या है? सवाल तो उठेगा ही ना कि कर्मों की कुशलता क्या है। तो भोग और योग दोनों विपरीत अर्थी शब्द हैं। नियति और निमित्त कर्म करना ही कुशलता है और अनियति और अनिमित्त कर्म करना ही अकुशलता है। अब यह स्पष्ट है कि नियति और निमित्त कर्म ही कुशलता है और यही योग है। दूसरी ओर अनियति और अनिमित्त कर्म ही अकुशलता है और यही भोग कहलाता है। इसलिए अर्जुन को बार बार श्री कृष्ण अर्जुन योगी कहकर योग में लगाना चाहते हैं। मनुष्य अपने स्वभाव यानी अपनी ही प्रकृति के परवश हुआ कार्य करता है। पितामह भीष्म ने तो यहाँ तक कहा है कि मनुष्य तो मूढ़तावश कर्तापन का बोध लिए फिरता है कि ये मैंने किया है, वो मैंने किया है। ये कर्तापन का बोध है कि हमने जितना अच्छा कर दिया आज तक दुनिया में किसी नहीं किया है। ये कर्तापन का बोध होता है।
जबकि वास्तव में तो मनुष्य का स्वभाव आगे आगे चलता है और मनुष्य अपने स्वभाव के पीछे पीछे अनुगमन करता है। अब स्वभाव या प्रकृति क्या है, यह भी सवाल उठना लाजमी है। तो यह भी एक सवाल हो सकता है कि स्वभाव और प्रकृति क्या है। कहा गया है इसके बारे में, स्वभाव अध्यात्मोच्यते, अर्थात स्वभाव तो आत्मा की अधीनता यानी आत्मा की बात सुनने को कहते हैं। प्रकृति या स्वभाव तो स्वयं अपने गुणों में प्रवृत्ति होता है, जबकि जीवन स्वयं भी एक आवेग या प्रवृत्ति के सिवाय कुछ भी नहीं है। पूर्ण निवृत्ति तो बिना मृत्यु के संभव ही नहीं है। बलात् हम अपने मनावेगों को समाप्त नहीं कर सकते। बलपूर्वक निरोध एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसे कुंठा मस्तिष्क में घेरा जमा लेती है और हम अपनी आत्मा के भावों यानी अपने स्वभाव प्रकृति के विपरीत आवेगों को अपने चित्त का मतलब चेतन और मन से मिलकर बना है चित्त, अपने अचेत मन जिसे विपरीत बुद्धि भी कहा गया है कि ओर ढकेल देते हैं। जैसा हमारा विचार होगा हमारा शरीर भी वैसा ही काम करेगा, हमारे सारे अंग वैसे ही काम करेंगे। यहाँ यह चेतन मन यानी विपरीत बुद्धि उन्हें अपने जेहन में सुरक्षित रखती है। जैसे कोई सपेरा सर्प को पिटारी में बंद कर लेता है, किंतु इस पिटारी में बंद होने पर भी उस विषधर का विष दूर नहीं होता और वह अपने विष सहित उसी पिटारी में बैठा रहता है। किंतु जैसे ही वह पिटारी से बाहर निकलता है तो वह और अधिक वेग से विष को फुहार मारता है। वैसे ही कुंठित मन अपनी दमित कामनाओं का अवसर मिलते ही नैतिक अनैतिक का विचार बगैर भोगे आरंभ कर देता है या बगैर सोचे आरंभ कर देता है। इसी प्रकार हमारे अचेतन मन में बहुत सी दमित कामनाएं जहरीली नागिनों की तरह घर किए होती हैं। अनेक तरह की भावनाएं, यौन आकर्षण हमारे मन की अंधेरी गुफाओं में पलते रहते हैं। इनसे बचने का एकमात्र उपाय है कि हमें हमेशा सहजता को अपनाना चाहिए। सवाल उठता है कि सहजता क्या है। शब्द तो बहुत छोटा है, बहुत आसान भी है सहजता, लेकिन ये सहजता है क्या? तो यह भी अपने आप में एक सवाल है। सहजता का अर्थ है सहजम, यानी जन्म सहित, जन्म के साथ उत्पन्न कोई व्यवहार अगर मनुष्य में है, चाहे वह अच्छा है या बुरा है, उसे सहजता कहते हैं और उसे छोड़ा भी नहीं जा सकता और मनुष्य को छोड़ना भी नहीं चाहिए। यह कृष्ण ने भी कहा है, क्योंकि जहां वो छोड़ेगा, जन्म से जिस व्यक्ति का स्वभाव उसमें आ गया है, गुण हो या अवगुण हो, अगर उसे छोड़ेगा तो उसे कष्ट होगा, समाज को भी कष्ट होगा। एग्जाम्पल अगर हम आपको लें तो जैसे बतख का बच्चा है, जन्म से तैरना सीख कर पैदा होता है। बिल्ली का बच्चा दौड़ता है, छलांग लगाता है, वृक्षों पर चढ़ना जानता है। ऐसे कार्य और व्यवहारों में वह सुगमता महसूस करता है। उसी तरह से जो व्यक्ति अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में जन्म के साथ लेकर पैदा होता है, यह शुद्ध वैज्ञानिक तर्क है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेतः, अर्थात जन्म सहित उत्पन्न कर्म चाहे दोष युक्त क्यों न हो, उसे नहीं त्यागना चाहिए। अतः जीवन में सहजता का अपनाने से कामनाएं, मनोवेग एवं इच्छाएं स्वतः ही संयमित हो जाती है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।